ऑब्जेक्ट टाइप द्विघात बहुपद 3x² प्लस 7x माइनस सेम है ABC का मान है, यानी व्यापक द्विघात बहुपद क्या होता है x² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, और समीकरण दे रखी 3x² प्लस 7x माइनस 6 इस रूप में दिया है। दोनों पक्षों की तुलना कर रहे हैं, x² x समान, तो a की जगह कितना लिखा 3, b की जगह कितना 7 और c की जगह कितना लिखा -6, यानी a का मान तो 3 है, b का मान कितना रहा 7 और c का मान कितना रहा -6। तो कौन सा ऑप्शन सही है? a बराबर 3, b बराबर 7 और c बराबर -6, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यंकों की संख्या होती है, यानी घात कितनी है 2 है, तो शून्यंकों की संख्या भी कितनी होगी 2 होगी। जितनी घात है उसके अधिकतम शून्यंक होते हैं, तो यहाँ द्विघात बहुपद है तो शून्यंकों की अधिकतम संख्या भी कितनी होगी 2 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 7 के शून्यंक p तथा q हो तो शून्यंकों का योग है। तो व्यापक द्विघात क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। दोनों की तुलना करें तो a इक्वल टू कितना 2, b इक्वल टू कितना रहा 5 और c इक्वल टू कितना रहा 7। अब क्या शून्यंकों का योग, शून्यंक क्या है p तथा q है, दोनों का योग का सूत्र होता है शून्यंक माइनस b बटावा a होता है। तो माइनस सूत्र b का मान कितना रहा 5 और a का मान कितना रहा 2, तो -5 बटावा 2, तो शून्यंक का योग कितना है -5 बटावा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद 4x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यंक p तथा q हो तो शून्यंकों का गुणनफल है। तो व्यापक द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। अब a बराबर कितना आ रहा है 4, b बराबर कितना है -3 और c बराबर कितना है 5। अब शून्यंकों का गुणनफल, यानी शून्यंक क्या है p और q है, दोनों गुणनफल बराबर सूत्र होता है c बटावा a, यानी अचर पद बटावा x² का गुणांक। तो अचर पद कितना आ रहा 5 और a का मान कितना आ रहा है 4, 5 बटावा 4। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, बहुपद px बराबर 3 माइनस एक्स और x माइनस 4 की घात है। तो पहले इसको सरल करते हैं। px बराबर 3 का गुणा x से होगा तो कितना आ जाएगा 3x, वापस 3 गुणा 4 से होगा तो -12, फिर x का गुणा होगा तो -x² और x गुणा 4 से होगा तो प्लस का 4x हो जाएगा माइनस गुणा के। तो ये समीकरण इस रूप में -x², यह देखिए प्लस का 7x हो गया और माइनस के 12। तो यहाँ 83 क्या है x है कि अधिकतम घात कितनी आ रही 2 है, तो ये कौन सा, तो कौन सा घात का है? द्विघात बहुपद है, अतः कौन सा ऑप्शन है इसका? ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात यानी x की घात कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, 84 घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में अधिकतम घात कितनी 2 आ रही है, दूसरे ऑप्शन में भी x² आ रहा है यानी 2 घात 2 आ रही है, तीसरे ऑप्शन में x कितनी 3 आ गई। तो ये तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसका सही है। तो निम्न में से द्विघात बहुपद कौन सा ऑप्शन नहीं है? सी, क्यों x³ आगे से ये त्रिघात बहुपद है। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 2 में शून्यंकों की संख्या होगी। तो अचर राशि क्या आ रही है? यहाँ x है और x की अधिकतम घात कितनी आ रही 2, तो शून्यंकों की संख्या भी कितनी होगी 2 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो तो द्विघात बहुपद है। यानी शून्यंकों का योग, जैसे शून्यंक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है -3, और शून्यंकों का गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना मान देगा 2। तो व्यापक द्विघात सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना 2, सरल कर लेंगे तो x² माइनस प्लस 3 गुणा x होगा 3x प्लस 2। तो कौन सा ऑप्शन सही? x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें यहाँ ये क्रमशः ये है, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका आ जाएगा? तीनों प्लस वाला होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ ए ऑप्शन सही है, यहाँ प्लस का होना चाहिए था, तो इसको ए ऑप्शन सही मान लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक हैं, यानी इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो शून्यंक होगा क्या होगा? 0 बराबर होगा x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 x²। अब गुणा करने पर 8 आना चाहिए और 2 से टुकड़े कर लो तो कितना 4 और 2 तो माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 इक्वल 0। तो याद है x माइनस 4 पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सरल करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 और इसका -2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? x प्लस का 4 और माइनस का 2, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद के शून्यंक √3 और -√3 हो तो द्विघात बहुपद है। तो इसकी दो विधि है। तो पहला यदि शून्यंक है तो क्या लेते हैं x माइनस √3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस √3।
ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर √3 आ जाएगा, और इसको 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर -√3 आ जाएगा। अब दोनों गुणा करते हैं, a प्लस बी और माइनस सूत्र से x का x स्क्वायर b √3 वर्ग का कितना आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 होते हैं। तो अधिक से कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग होता है। तो शून्यकों का योग होता है -b/a। तो शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल होता है। गुणनफल यानी c/a होता है।